अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम रिसर्च टाइप्स के पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। बेसिकली रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसे हम नेचर ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ डाटा की बेसिस पे, रीजनिंग मेथड्स और रिसर्च डिज़ाइन की बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब वैसे हमने जो पहले पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ नॉलेज पे, पॉजिटिव, इंटरप्रेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अभी पढ़ेंगे। इंडक्टिव और डिडक्टिव के मेथड्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ और रिसर्च डिज़ाइंस को हम फर्दर अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने हर जगह पे आपके एमएस के थीसिस में, बीएस के थीसिस में और पीएचडी के थीसिस में जो आपको गाइडेंस दी जाती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर ही दी जाती है। ये बेसिकली ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर आपके पास जो है लार्ज डाटा सेट्स होते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आप कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं और उस पर कोई कंक्लूजन और रिजल्ट्स निकालते हैं। और ये आपकी इस वजह से भी यूज़ होती है कि आपके पास हाइपोथेसिस इसके अंदर बिल्ड होता है जिसे आप राइट और रॉन्ग करते हैं। तो आपके पास जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आपके पास डिफरेंट रिलेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के बीच में, और आप अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस पर आपके काफ़ी सारे रिसर्च क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं और जो है उन रिसर्च क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी चीज़ वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। तो डेफिनेशन इसकी काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये एक आपका साइंटिफिक मेथड फॉलो करती है जिसमें आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और आप अपनी प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं उस हाइपोथेसिस को, और उस हाइपोथेसिस को अपने जो डाटा आपने कलेक्ट किया होता है, लार्ज डाटा सेट का आपने सैंपल लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट जो है आप उसे टेस्ट करते हैं कि वो डाटा जो है उसके साथ सपोर्टेड है या नहीं। तो जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे होंगे तो आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस और आपके पास हाइपोथेसिस जो है वो होना ज़रूरी है। अब अगर इसकी एजम्पशंस की बात करें और इसके पॉजिटिव पैराडिग्म की बात करें तो आपके पास जो है कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, ये सबसे पहले उस चीज़ को चेक करता है कि आपके पास रियलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसके अलावा जो है आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास जो है ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, या आपके पास जो चीज़ रिसर्च करें वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हाइपोथेसिस भी होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस भी होते हैं। देन आपके पास जो उस इंक्वायरी के अगेंस्ट जो आप वैल्यूज़ कलेक्ट करेंगे उसे हम एक्चुअलॉजी कहते हैं, और उसके अंदर आप वैल्यूज़ और बाइसिस को चेक करते हैं कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो करेक्ट है या नहीं, और देन उसकी बेसिस के ऊपर आप मेथड अप्लाई करते हैं जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं और जो डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब बेसिकली अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो अगर इन सम अप हम इसे करना चाहें तो आपके पास जो है कोई भी आप रिसर्चर एक इंस्ट्रूमेंट, एक मेथड अपना यूज़ करते हुए जिसे हम डिडक्टिव मेथड कह रहे हैं, जिसमें आपके पास जो है डिफरेंट सर्वे आ जाते हैं, उसके अलावा जो डाटा कलेक्शन की और टेक्निक्स आ जाती हैं, और आप क्वेश्चन बेस भी उसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो में भी आंसर हो सकते हैं। तो आपके पास वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी आप बनाते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को। अब इसमें आपके पास चेकलिस्ट भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट और टीचर्स के बिहेवियर्स के ऊपर, या आप ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखते हैं कि कौन सी कार ठीक है, किस कार के फंक्शन अच्छे हैं, किसके नहीं हैं, कितनी कार्स जो हैं उन्होंने ब्रेक का टेस्ट पास किया, कितनों ने नहीं किया। तो बेसिकली आप डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर इसकी वर्किंग आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप ये रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मेरे पास ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है स्कोर जो है अपना राइटिंग के अंदर वो अच्छा नहीं किया, तो वो चाहते हैं कि उनका स्कोर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए नेशनल टेस्ट के मुताबिक, और उसके अंदर जो है आपके पास जो है इन्वेस्टिगेट आप करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल जो है आपके पास प्रॉब्लम बन जाती है कि उन स्टूडेंट्स का क्यों नहीं टेस्ट ठीक हुआ, जिसमें आपने ये देखना है कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो इट मीन्स के टीचर भी हैं। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या उनकी प्रोफिशिएंसी है, लर्निंग स्टाइल क्या है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितने राइटिंग लेसन्स जो हैं वो उसके सिलेबस के अंदर स्केड्यूल्ड हैं, उन पे कितनी चीज़ें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास सामने आ जाती हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि किस प्रॉब्लम को लेके आपने आगे चलना है। तो अगर उसके रिसर्च क्वेश्चन प्रॉपर्ली की बात की जाए तो हमने ये देखना है कि इंटेंसिव एक्टिविटीज़ जो हैं राइटिंग की बैचलर लेवल पे उन स्टूडेंट्स की, उनको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन का एक छोटा सा इधर कॉन्सेप्ट है कि आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लेंगे। पहले आप टीचर्स वाले रोल को चेक करेंगे, फिर आप स्टूडेंट्स वाले को चेक करेंगे, फिर सिलेबस को चेक करेंगे, फिर मटेरियल यूज़ को चेक करेंगे, फिर क्लास के एनवायरनमेंट को चेक करेंगे। यानी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं। उन सब के ऊपर आप जो है डाटा जो है कलेक्ट करते जाएंगे जिसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, और आपके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो जो वेरिएबल्स बिल्ड होंगे वो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, स्टूडेंट स्कोर्स इन टेस्ट भी हो सकते हैं, क्लास लर्निंग आवर्स भी हो सकते हैं, सिलेबस भी हो सकता है। तो बेसिकली अब उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उसके अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस बना के उसे येस और नो के अंदर टेस्ट करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो आपकी डिटेल टाइप ऑफ रिसर्च आ जाती है जिसके अंदर आप जो कलेक्शन ऑफ डाटा है
उसके ऊपर फोकस करते हैं और डिफरेंट हाइपोथेसिस को यस और नो करते हैं। अब जैसा कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या पता जो है नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स उनको एक टाइम के अंदर पूरा नहीं कर सकते हैं, इस वजह से स्टूडेंट का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर। तो बेसिक्स आपके पास यही हैं कि आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप जो है अपने हाइपोथेसिस के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी टेस्टिंग पे फोकस करते हैं, और आपने अपनी प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो हाइपोथेसिस को देनी होती है और उसकी बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट करके उसे टेस्ट करते हैं। तो ये वीडियो थी यहीं तक क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे।